हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल। हमारे आई ट्यूटर पर अभी हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक न्यू टेंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। अभी आपकी स्क्रीन पर एक सॉन्ग प्ले होगा, आपको वो सॉन्ग सुनना है और पहचानना है कि आज हम कौन सा टेंस डिस्कस करने वाले हैं। सो रेडी, आपके लिए सॉन्ग। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। सो यस, आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टेंस कौन सा होगा। जो काम हुआ नहीं है, जो काम होने वाला है, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, लेट्स सी। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। मीनिंग हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस स्लाइड में समझ ही लिया है। ओके, फिर भी मीनिंग क्या होगा? इट इज यूज्ड टू शो फ्यूचर एक्टिविटी। ओके, फ्यूचर एक्टिविटी यानी भविष्य में होने वाला कोई काम बताना हो तो हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, मैं बोर्ड के एग्जाम दूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं कल पिज्जा खाने वाला हूं, तो ये सब काम अभी आपने किए नहीं है, करने वाले, तो ये क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, कीवर्ड्स देखते हैं। अगर आप कोई सेंटेंस सुनते हैं या तो सेंटेंस लिखा हुआ है तो किस तरह से रिकग्नाइज करोगे कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस है हिंदी में? तो करेगी, करेगा, करेंगे, ऐसे वर्ड आपको सुनने मिलेंगे। ओके, जैसे कि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी। ओके, तो सिर्फ साइंस स्ट्रीम में पढ़ेगा। ओके, तो ये सब क्या हो गया? कीवर्ड्स। करेगा, करेगी, करेंगे। ओके, हम आने वाले लेक्चर में बहुत मजे करेंगे। अब देखते हैं इंग्लिश। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल, विल। ओके, यानी आपको जहां पर भी शैल विल दिख जाए तो पहले वो क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। क्या होगा? वो सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसमें वर्ब कौन सा यूज होगा? शैल विल। ये क्या वन काइंड ऑफ मॉडल वर्ब्स। शैल विल के साथ हमेशा क्या कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा? V1 यूज होगा। क्या यूज होगा? V1 यूज होगा। ओके, आपको याद रखना है सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल, विल। उसके साथ कौन सा फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, फॉर्मेट। सो फॉर्मेट में हमेशा सिर्फ क्या चेंज होगा? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। एज इट इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट और लास्ट में होंगे। फर्स्ट से सब्जेक्ट प्लस। अब ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल, विल। सेल या विल में से कोई एक आएगा। ओके, और प्लस क्या आएगा उसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको मालूम है सेल किसके साथ आता है? ओनली आई और वी के साथ क्या आएगा? शेल यूज होगा। और अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या यूज होगा? विल यूज होगा। क्या यूज होगा? विल यूज कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लिखा हो तो कैसे आप पहचानोगे? तो मैंने सबसे पहले बताया कि भाई कोई भी टेंस पहचानना हो, वो टेंस का हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद होना चाहिए। अब आपके सामने एक फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है, दे विल गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। बस देखते ही पहचान जाओगे। क्या दिख रहा है आपको? विल। भाई विल डायरेक्टली कनेक्ट करो, कौन सा है? सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, शैल विल अगर होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। दे विल गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, क्या आएगा? दे विल। अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? गो आएगा। विल के साथ कभी भी वेंट नहीं आ सकता, कभी भी एट नहीं आ सकता। हमेशा सेल विल के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी? V1। अगर कोई लिखा V2 लिखा है, V3 लिखा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये रॉन्ग है। यू विल बाय वेजिटेबल्स ऑन नेक्स्ट संडे। ओके, आते संडे को आप वेजिटेबल्स खरीदने जाने वाले हो। ओके, सो यू विल बाय। विल दिख गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। विल के साथ हमेशा कौन सा वर्ब होगा? V1। यू विल बाय वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है, आई शैल स्टडी मैथ्स इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, बहुत बड़ी बात है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना। ओके, फिर भी सेंटेंस लिखा है, आई शैल स्टडी मैथ्स इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आई है तो आई के साथ क्या आएगा? शैल विल में से शैल। आप विल भी यूज कर सकते हो, विल को भी यूज कर सकते हो, बरोबर ना? लेकिन ज्यादा प्रीफर है कि शैल यूज करो।
आई शैल स्टडी, शैल विल अगेन सिंपल फ्यूचर कनेक्ट हो गया, आई शैल और शैल विल के साथ हमेशा V1, आई शैल स्टडी मैथ्स इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। रॉय एंड जॉय विल सेलिब्रेट उत्तरायण इन अहमदाबाद दिस ईयर, ये साल रॉय और जॉय उत्तरायण सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाने वाले हैं? अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद काइट फेस्टिवल के लिए फेमस है। अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, अगर आप अहमदाबाद में रहने वाले हो तो आपको पता है अहमदाबाद काइट फेस्टिवल के लिए वेरी वेल नोन प्लेस है। ओके, सो रॉय एंड जॉय विल, तो विल आ गया तो अगेन सिंपल फ्यूचर हो गया, और सेल और विल के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? सेलिब्रेट। आपको ये बार बार बोलने का मकसद है आप याद कर लो, आपके दिमाग में इसको फिट कर लो, बैठा लो। नेक्स्ट है शी विल विजिट द जू टुमारो, शी विल विजिट द जू टुमारो, कहां पर जाने वाली है? चिड़ियाघर, जू यानी चिड़ियाघर। सी के साथ क्या आएगा? विल आ गया तो सिंपल फ्यूचर टेंस। जहां पर भी आप सेल और विल देखोगे वो कौन सा टेंस हो जाएगा? अगेन सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, आप समझ ही गए होंगे। विल हमेशा सेल विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। विजिटेड कभी नहीं आएगा, हमेशा सी विल विजिट आएगा, क्योंकि सेल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब आपके सामने कुछ सेंटेंस है, आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन सा टेंस है। ओके, अब सिंपल फ्यूचर टेंस की कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में आपको ब्लैंक्स पूछी जाती है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, पहले भी डिस्कस करा है, ब्लैंक सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले वो टेंस का आपको कीवर्ड्स याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कीवर्ड्स याद नहीं है तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आपको थोड़ी भूल हो सकती है। जिसे फर्स्ट सेंटेंस हम यहाँ पर रीड करते हैं, रेखा डेज टू साइंस सिटी टुमारो, और ब्रैकेट में है गो। सो यहाँ पर हम ब्लैंक सोल्व करने के लिए पहले किसके ऊपर ध्यान देंगे? यस, कीवर्ड। क्या है कीवर्ड यहाँ पर? टुमारो। सिंपल फ्यूचर का क्या कीवर्ड है? टुमारो और नेक्स्ट। जैसे सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड क्या है अगर आपको याद हो तो? एवरीडे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, यूजुअली, जनरली, ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट के कीवर्ड्स हैं। वैसे ही सिमिलरली सिंपल फ्यूचर टेंस के क्या हो जाएंगे कीवर्ड्स? टुमारो और नेक्स्ट। नोट डाउन कर लेना आपको। सिंपल फ्यूचर टेंस के कीवर्ड क्या है? टुमारो एंड नेक्स्ट। सो यहाँ पर टुमारो सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट तो है ही, साथ में क्या होगा? सेल या विल में से हम क्या यूज करेंगे? कोई भी एक, जैसे यहाँ पर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आंसर क्या होगा? रेखा विल गो टू साइंस सिटी टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी डैश माई बर्थडे एट रिवर फ्रंट नेक्स्ट वीक। ओके, ब्लैंक है, नेक्स्ट वीक आ गया। देखिए नेक्स्ट है, सो कि नेक्स्ट क्या है? सिंपल फ्यूचर का कीवर्ड्स है, मतलब सिंपल फ्यूचर का टेंस है। सिंपल फ्यूचर का टेंस सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सेल विल में से कोई एक यूज करेंगे, जैसे वी के साथ क्या यूज होगा? सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलिब्रेट। सो आंसर विल बी सेल, सेलिब्रेट। थर्ड सेंटेंस, मीनास डैश अ स्टोरी ऑन एनिमल फॉलोइंग संडे। फॉलोइंग संडे मतलब भी आने वाला संडे। सो आप फॉलोइंग को भी ऐड कर लीजिए, वो भी सिंपल फ्यूचर का कीवर्ड हो सकता है। सो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। सो सेल विल में से क्या आएगा? मीनास के साथ ऑफ कोर्स विल आएगा, उसके साथ क्या आएगा? राइट। सो आंसर विल बी विल राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर डेज इन ऑक्सफोर्ड और स्टडी। अगर सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस होता है तो हम क्या करेंगे? यस, सेल विल में से कोई एक विल, माय ब्रदर के साथ विल यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी। सो विल स्टडी। अब है फिफ्थ नंबर का सेंटेंस, अक्षय एंड रणवीर डैश इन देयर अपकमिंग सूर्यवंशी मूवी। यानी उनके आने वाली सूर्यवंशी मूवी में वो एक्ट करने वाले हैं। अपकमिंग, आने वाला। सो अपकमिंग भी क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस का कीवर्ड है। ओके, टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, अपकमिंग कीवर्ड्स हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। क्या करेंगे? ब्लैंक है तो सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सेल विल प्लस V1। सो यहाँ पर रणवीर अक्षय विल एक्ट। अब आपको एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है। अब आपको स्क्रीन पर 5 एक्सरसाइज दी जाएगी, उसको रीड करना है। पहले वीडियो को पॉज करें, रीड करें, उसको समझें, कीवर्ड फाइंड आउट करके फिर उसका आंसर देने की कोशिश करें।
ओके, ये आपके एक्सरसाइज के आंसर। नेक्स्ट, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेंस, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, अब आपके सामने जो लिखा हुआ सेंटेंस है, ये आपको जो बोला गया वो सेंटेंस है, वो कौन से टेंस का है? अगर हिंदी में लिखा हुआ है और या तो आपको हिंदी में बोला गया है, तो आपको अगेन उसका कीवर्ड्स याद रखना है। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या है? करेगा, करेगी, करेंगे। तो ये अगर ऐसे वर्ड आपको बोले जा रहे, मतलब वो क्या होगा? सिंपल फ्यूचर होगा। क्या होगा वो? सिंपल फ्यूचर होगा। ओके, जैसे अभी आपके सामने मैं 3 सेंटेंस बोलने वाला हूं, आपको उसको खाली पहचानना है वो कौन सा टेंस हो सकता है। मैं यहाँ पर बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ मन में उसको पहचानना कौन सा होगा। ओके, जैसे कि हम रोज मैथ्स पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस। ओके, कल मैंने मैथ्स पढ़ा था। ओके, अगले संडे मेरी मैथ्स की एग्जाम है। आपको ये 3 सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है। ओके, अब देखते हैं हम हमारा सेंटेंस। रेहान अपने जन्मदिन पर गीत गाएगा। गाएगा यानी अभी काम करा नहीं है, करने वाला है। रेहान अभी गीत गाएगा। सो किस तरह से लिखेंगे? हमेशा इंग्लिश में लिखने के लिए पहले डूअर ऑफ एक्शन यानी सब्जेक्ट, काम करने वाला। यहां पर गीत गाने वाला कौन है? यस, रेहान। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? रेहान। ओके, क्या करेगा? गीत गाएगा, सिंपल फ्यूचर। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा? शैल, विल प्लस V1। सो रेहान के साथ क्या यूज करेंगे हम? विल। क्या काम है? गाना। तो गाने को इंग्लिश में क्या होता है? सिंग। और शैल, विल के साथ हमेशा V1 यूज होगा। तो रेहान विल सिंग। व्हाट सिंग? क्या गाएगा? अ सॉन्ग ऑन हिज बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोदी 2021 में अमेरिका जाएंगे। मोदी जी 2021 में कहां जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। ओके, अब किस तरह से लिखेंगे सेंटेंस को? यस, पहले जाने वाला कौन है? मोदी जी। तो मोदी। ओके, मोदी क्या करेंगे? जाएंगे। काम क्या है? जाना। तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। लेकिन फ्यूचर है तो क्या आएगा? मोदी विल गो। फ्यूचर में है तो क्या हो जाएगा? विल प्लस V1। तो मोदी विल गो। कहां जाएंगे? 2021 में जाएंगे कि अमेरिका? यस, अमेरिका। तो पहले क्या लिखेंगे? अमेरिका। मोदी विल गो टू अमेरिका इन 2021। नेक्स्ट है, मैं SSC के बाद साइंस स्ट्रीम ले लूंगा। अभी साइंस स्ट्रीम लिया नहीं है, ले लूंगा, फ्यूचर। तो कौन लेगा? मैं। तो सब्जेक्ट क्या आएगा? आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? सेल। लेकिन आप विल को भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर प्रेफर क्या है? सेल। आई सेल, लेना। लेने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक। आई सेल टेक। टेक व्हाट? क्या लोगे? साइंस स्ट्रीम। आई सेल टेक साइंस स्ट्रीम आफ्टर SSC। के बाद मतलब क्या होता है? आफ्टर। SSC के बाद मतलब आफ्टर SSC। नेक्स्ट है, हम अगले रविवार को पानी पूरी खाएंगे। ओके, अभी खाया नहीं, हमारा इरादा क्या है? अगले रविवार को पानी पूरी खाएंगे। तो खाएंगे, फ्यूचर। सो कौन खाने वाला है? सब्जेक्ट पहले पहचानो। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। तो वी के साथ क्या आएगा? शैल। सिंपल फ्यूचर में अगर सेंटेंस लिखना है तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल यानी वी शैल। काम क्या है यहाँ पर? वर्ब, खाना। पानी पूरी खाना। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। वी शैल ईट पानी पूरी नेक्स्ट संडे। ओके, हम पिकनिक में मजे करेंगे। हम पिकनिक में मजे करेंगे। तो कौन मजे करेगा? हम करेंगे। ओके, करेंगे, करा नहीं है, करेंगे, फ्यूचर। सो हम का क्या हो जाएगा? वी विल। फ्यूचर के लिए हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है? विल लगा ही देना है। वी विल क्या करेंगे? मजे। मजे यानी एंजॉय। वी विल एंजॉय इन पिकनिक। सो ये आज था हमारा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, आई होप आपको सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आया होगा। अभी भी हमारी टेंसेस की सीरीज में अभी काफी सारे टेंसेस डिस्कस करने बाकी है। टेंसेस को अच्छे से समझने के लिए ओके, हमेशा की उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आई ट्यूटर के साथ बने रहे। हर एक टेंस के वीडियो आप देखोगे तो आपको टेंसेस का अच्छा खासा नॉलेज आ सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और खास करके हमारे आई ट्यूटर को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।